नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार बार एसोसिएशंस के चुनावों में कंटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं हाई कोर्ट में हूं। आपकी मुलाकात कराऊंगा एडवोकेट कुणाल मल्होत्रा जी से। कुणाल मल्होत्रा जी ने 2009 इन्होंने एमईटी कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से अपना लॉ किया और ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ। इनके फादर साहब एडवोकेट सुनील मल्होत्रा जी हैं जो यहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ही हैं और इन्होंने पिछली बार भी 2022 में कॉन्टेस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे। इस बार फिर ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं। मैं इनसे आपका तारुफ कराऊंगा। कुणाल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस हमारे चैनल में। मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आप पिछली बार भी कॉन्टेस्ट किया था आपने, इस बार भी आप आए, तो किन मुद्दों को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? आपका मतलब मोटो क्या है चुनाव में आने का? सर, मुझे 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और सर ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हो गए। मैं आज भी एक यंग एडवोकेट हूँ। रोज़ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज़ हम लोग देखते हैं। मैंने 6 इयर्स जूनियरशिप करी हाई कोर्ट में ही लॉयर्स के साथ। मिस्टर सूद, के सूद, सीनियर एडवोकेट, एंड मिस्टर अजय बर्मन हु इज़ ऑल्सो सीनियर एडवोकेट। उनके साथ मैं ट्रायल भी सीखा। तो सर जब हम यहाँ पे आते हैं तो यंग एडवोकेट्स के लिए ना सर बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं। फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, क्वेश्चन वो नहीं है सर। एक प्लेटफॉर्म किसी को है या नहीं है, चेंबर है नहीं है, बात वो नहीं है। बात आती है कि ये जो यंग लॉज आते हैं ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर लेके आते हैं पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड का नहीं होता है। तो फील्ड में आने के बाद कई सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसको मैं डिस्क्राइब करूँ। अगर मैं सुबह की दिनचर्या से शुरू करूँ तो सुबह हम आते हैं, सबसे पहले होता है कि एक एडवोकेट को एक पार्क करनी है अपनी गाड़ी की पार्किंग की समस्या जो हम सबके लिए और भी कैंडिडेटों ने बोली होगी, बताई होगी, पर इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इसको रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। सर जगह उतनी है, लिमिटेड स्पेस है, जगह तो नहीं बढ़ सकती। हाँ, हमने मल्टीपल लेवल पार्किंग बना दी, नीचे से ऊपर वहाँ पे भी गाड़ियाँ भर गई। अंदर कैंपस में जितनी जगह है वहाँ भर गई। एस ब्लॉक में बेसमेंट थी, वहाँ भी भरनी शुरू हो गई। बापा नगर पूरा भर जाता है। वो रेजिडेंट परेशान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ गेट के आगे गाड़ी लगा जाते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव उसको क्या आपके मन में इसका रिजोल्यूशन क्या है? सर इसका एक ही सॉल्यूशन है सर कि आज जब हमें कोविड ने एक चीज़ सिखाई कि हम एक वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं चीज़ों को, तो सर जो नॉन मिसलेनियस चीज़ें हैं ये हमारे अंदर की कॉन्शियस होनी चाहिए कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें कोर्ट आके ही रिजॉल्व करनी है, हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। उससे क्या होगा सर, ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाएगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट ना आए, कोर्ट तो आए, पर जो नॉन मिसलेनियस अपीयरेंसेस है, जो मॉर्निंग में सिर्फ एक डेट लेनी है या एक कौन मना करता है? उसके लिए कोई मना नहीं करता। तो हमारी अपनी कॉन्शियस है जिसको हमें समझाना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको ला रहा हूँ भाई। मैं वो चाहता हूँ जिस मुद्दे को लेकर, ये तो हमारी एक कॉमन चीज है। आपका क्या विजन है? आप किस लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अगर आपको मान लो मैंडेट मिल जाता है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? किन समस्याओं पे आप सबसे पहले काम करना चाहते हैं? सर मेरा सबसे पहले मैं काम करना चाहूँगा, अगर हम देखें हमने वैले पार्किंग का सिस्टम शुरू किया है तो इसको सर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि 2 जगह 3 जगह, हाँ उसको बढ़ा देंगे। हाँ, और कोई समस्या सर उसके अलावा? हाँ जी बिल्कुल है सर। अगर आप समस्याएं देखें, एक जूनियर एडवोकेट है, आज हम ये नहीं कह सकते कि उसको चैम्बर मिलेगा, क्योंकि ये जगह तो अलॉटेड है। हमने एक देखा, एस ब्लॉक बनने में 10 साल लग गए। अल्टीमेटली चैम्बर नहीं है तो क्या हो गया था, कंसल्टेशन रूम बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एस ब्लॉक के अंदर इतनी जगह वेकेंट थी, हमने आधी से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी बिल्डिंग पड़ी है सर, उसके अंदर कई फ्लोर्स खाली पड़े। कम से कम उसको यूटिलाइजेशन के लिए वहाँ पे चेंबर का समाधान बन जाता, कंसल्टेशन रूम का समाधान बन जाता। चेंबर्स का मेरा मतलब ये है कि क्यूबिकल्स बन जाते जहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी होती, वाईफाई होता, जहाँ पे कॉफ़ी और पानी मिल जाता, क्लाइंट डीलिंग हो सकती। सब नहीं है, आप आए तो इसको करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहेंगे। एक पार्किंग की समस्या आपने बताई, बिल्कुल एक आपने बताया कि क्यूबिकल्स या कोई एक हॉल बन जाए जिसमें यंग लॉयर्स बैठ सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। सर वहाँ पे सिर्फ बैठ ही ना सकें सर, वहाँ पे फैसिलिटी भी होनी चाहिए बैठने के बाद। अगर फैसिलिटी नहीं है, आज सबको ऑनलाइन हियरिंग करनी है, कोई सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहा है, कोई किसी ट्रिब्यूनल में कर रहा है। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हम बूस्टर नहीं लगा सकते। उसकी जेन्युइन डिफिकल्टी है, ये इंडिया गेट के रडार में आता है तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं परमिट करता। There are other technical difficulties which doesn't permit you
टू गेट अ बूस्टर इन दिस प्लेस, बट सर वाईफाई तो लग सकता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आप फुली वाईफाई कर दें विद अ गुड कनेक्टिविटी, तो सर क्यों कोई कहीं पे भागना चाहेगा? आप आएंगे, आप अपना काम करेंगे, आप भी खुश, सर जो भी उसके चार्जेस होंगे मिनिमल उसको ये देंगे। दो समस्याओं को आप रिजोल्व करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। और कोई यंगस्टर्स के सामने ऐसी प्रॉब्लम कोई आती है जो आपकी नॉलेज में हो, जिस पे आपको ये हो कि मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं काम करूँगा? सर 2019 में कमेटी जो आई थी उन्होंने एक प्लेसमेंट सेल शुरू किया था। वो प्लेसमेंट सेल उसके बाद सर आगे वर्कआउट नहीं हुआ। मैं चाहूँगा सर, आज जब मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ या मैं संपर्क में आ रहा हूँ जूनियर एडवोकेट्स के, सर बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, उनको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही। सीनियर्स कहते हैं जी हमें एफिशिएंट जूनियर्स चाहिए। सर इसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ना बनाया जाए जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अपना सीवी पुट करें, सीनियर की रिक्वायरमेंट है किस लेवल के वो पुट करें, एंड दैट प्लेटफॉर्म कैन कनेक्ट विद द पीपल, जूनियर इंटरेक्शन हो जाएगी तुमसे। सर हम इसके अपार्ट सर एक बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बड़े भी हमें बताते रहे कि हम लोग तो लाइब्रेरी में बैठ के सीखते थे। सर आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतने अच्छे सीनियर है हमारे पास हाई कोर्ट में। सर लेट देम इंटरेक्ट विद द जूनियर्स, लेट देम हैव अ इंटरेक्टिव सेशंस, प्रोग्राम ऑन पर्टिकुलर इमर्जिंग टॉपिक्स इन द लॉ। अभी नहीं है ये चीज़। सर अभी है पर बहुत कम स्केल पे है। सर हमारे को फंक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी चाहिए अपने जूनियर्स को, अपने जूनियर्स को बेसिकली लॉ के एक्सप्लोजन या फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उनके इंटरेक्टिव सेशन, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने की, कोर्ट की क्राफ्टिंग स्किल्स क्या हैं वो एक सीनियर से बेहतर एक जूनियर को कोई नहीं बता सकता, या फिर वो एक जूनियर कोर्ट में बैठ के ऑब्जर्व कर पाएगा। तो जब सीनियर के पास इतना तजुर्बा है, इतनी उनके सालों की परिश्रम है यहाँ का, तो क्यों ना वो जूनियर्स को बांटें, शेयर करें, जिससे वो नरिश कर सकें बेसिकली। इस पे आप काम करेंगे, इंटरेक्शन सेशन हो, ऐसे सेमिनार्स हों, ऐसे लेक्चर्स हों, इस पे आप काम करेंगे? बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। एक जूनियर्स की और प्रॉब्लम की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ। यहाँ रिसीवर अपॉइंट होते हैं, एलसी अपॉइंट होते हैं, उसमें माना ही जाता है कि जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, मीन्स जिसके ऊपर कोई फादर उसके वकील नहीं है या कोई बड़ा उसका सरमाएदार नहीं है, उसको कभी एलसी और रिसीवर अपॉइंट नहीं किया जाता। क्या ये सच है? सर मैं खुद सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ, जैसे आपको पता चला। सर आज तक मुझे भी एलसी और रिसीवर अपॉइंट नहीं करा गया, पर मैं अब ये बात बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ जिनको कई कई बार महीने में मिल जाता है। मैं वही उसी पे कहने लगा था सर, कई ऐसे हैं जिनको महीने में कई बार ही मिल जाता है। सर इसके लिए बारे में आपके पास कोई प्रिंट है? इसके लिए सर एक मुहिम स्टार्ट करी गई थी। हमारे एक अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने लिखा भी था एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस चीज़ की। और ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए कि सर एक लिस्ट होनी चाहिए, जो भी उसमें अप्लाई करे, जो भी कार्ड दे, जैसे आज भी हम कार्ड देते हैं वहाँ पे जज साहब उसके बाद अपॉइंट करते हैं, तो हमारे एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको इन दैट लिस्ट जिसका टर्न आ गया उसको दोबारा नहीं मिले। और वो ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसको इस मैटर में अपॉइंट हो चुका है एंड दैट शुड बी अवेलेबल ऑन द साइट। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट? जब हर चीज़ हमारी साइट पे अवेलेबल है। मैं ये पूछूं आपसे, आपके अनुभव से, कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, कि आप वजह मानते हैं आप? सर वजह यही है कि किसी ने से परस्यू नहीं किया आज तक। लिखने से परस्यू नहीं हो जाएगा सर, जाके हमें बात करनी पड़ेगी, जजेस से बात करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बात करनी पड़ेगी, उनको अपनी जेन्युइन डिफ़िकल्टी बतानी पड़ेगी। सर वो शायद हो सकता है कि वो जो भी अमाउंट एज अ फीस उनको मिलती है, कईयों के लिए वो कुछ भी ना हो, पर कईयों के लिए तो बहुत कुछ है सर। हमारे जो बाहर से भाई बंधु आ रखे हैं जो यहाँ पे लॉ कर रहे हैं, उसके बाद लॉ करके यहाँ पे काम करने आते हैं, सर उनके लिए तो रेंट पे रहना है, उनका तो सही चीज़ें निकालनी है, अपना खर्चा निकालना, जीवन अपनी व्यवस्था को देखना है। और यहाँ पे स्टाइपेंड सर हम सबको पता क्या क्या इकोनॉमिकली मिलता है, रेगुलरली क्या मिलता है। एक और समस्या की तरफ मैं चल रहा हूँ। एक जूनियर्स की शिकायत ये रहती है कि उनको सीनियर्स जो है अपने पास लगा तो लेते हैं, कुछ लोग अप्रोच से लगाते हैं, कुछ लोग वैसे भी लगा लेते हैं, लेकिन उनको कोई मॉनिटरी ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होता। ऐसा सच है क्या? ऐसा ज़्यादातर देखा गया है क्या? सर ऐसा ये हर ऑफिस टू ऑफिस और इंसान पे डिपेंड करता है। ऐसे जनरल हम बात करें, हमें तो कई जगह हमें तो हमारे ऑफिस में सिखाया गया था कि ये गुरुकुल है, यहाँ पे सीखने आए हो। हमने उसको उस तरीके से लिया। सर पैसा बहुत में अर्निंग नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगा लर्निंग में अर्निंग नहीं। आज तो अर्निंग के बिना लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अर्निंग के बिना जीवन नहीं चल पाएगा। तो सर ये तो हमारी कॉन्शियस है। अब हमारे पास भी जूनियर्स हमने भी रखे हुए हैं, हमारी भी कॉन्शियस है कि उनका कम से कम बेसिक जो है उतना हम मीट आउट करते हैं।
बाकी तो उसने आना है, उसने सीखना है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी किस्मत है, वो कहाँ लेके जाएगी उसको। पर हाँ, उसका बेसिक है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा उसके कोई रेंटल है, कोई घर का खाना पीना है, उतना तो सर बेसिक हमारे को सबको ही सोचना चाहिए इस प्रोफेशन इसके लिए में। अगर आप आते हैं जीत करके, आपको मैंडेट मिल गया और आप आ गए, तो कुछ अपील या कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि सीनियर से ऐसी कोई रिक्वेस्ट जनरल वे में की जा सके? सर मैंने तो स्टार्टिंग ही यहाँ से करी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे वाया कनेक्ट भी हो सके, तो उसी में सर ये सब कवर हो जाएगा। बिकॉज देर आर सीनियर्स विच हैव गुड पेइंग चेम्बर्स। तो सर वहाँ के जब सीनियर्स हायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से एक बेंचमार्क भी सेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो यही कहा सर, वो जो प्लेसमेंट सेल हमारा डेड हो गया है उसको दोबारा रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। जब वो रिवाइव होगा तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ पेइंग कैपेसिटी भी आ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ हमारा जूनियर्स का जो एक क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सीनियर्स भी अपने हिसाब से चूज़ कर पाएंगे एंड दे विल चूज़ द पीपल हु आर केपेबल इनफ एंड दे विल पे देम ऑल्सो अकॉर्डिंगली। यहाँ मैं अगर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूँ, क्या जूनियर जब कोर्ट में पेश होते हैं, जूनियर से मेरा मतलब यंगस्टर्स, तो वो अपने आप को कुछ इन्फिनिटी महसूस करते हैं कि उनको कम सुना जाता है और जो उनके बराबर में सीनियर खड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता हो, लेंथ सुना जाता हो, ऐसा कोई मन में आता है कभी? ऐसा देखा गया? सर मैं यंगस्टर नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा हमारे यंगर कुलीग है। मैं खुद उस फेज से पास हुआ हूँ। सर ऐसा होता है ना कि जब हम यंग होते हैं और हमारे पास कोई मुकदमा आता है तो हम उसको पूरे तरीके से तैयार करते हैं। हम सोचते हैं आज हम ये भी बता देंगे जज साहब को, वो भी बता देंगे जज साहब को, और हर तरीके से हर एंगल से कवर कर लेंगे। जज साहब के पास बड़ा लिमिटेड टाइम है, सीनियर का शायद एक्सपीरियंस है, वो उतने लिमिटेड टाइम में वो बात करता है जो इम्पोर्टेंट है, और जूनियर बेचारा वो कर नहीं पाता क्योंकि वो इनएक्सपीरियंसड है। तो अगर यही सीनियर जो मैंने बताया कि लेक्चर सीरीज होगी, क्या बोलना है, क्या सुनना चाहता है जज, विच कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। होता है ना हाँ सर, यंगस्टर्स होता ही है सर, होता है, बिल्कुल होता है। बट सर बारे में कुछ अगर आप हाँ सर, हैं तो कुछ करना चाहिए। सर तभी मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक जूनियर को ये बताना ज़रूरी है कि किस स्टेज पे मुकदमा है, क्या बोलने की आवश्यकता है, और कितने जज का समय है कि वो कितना सुन पाएगा आपको। सर 150 मीटर या 100 मीटर प्लस लग रहे हैं आज की डेट में हर साइड पे, क्रिमिनल साइड पे जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सर टाइम तो उतना ही है, तो सर कैसे? तो उनको ये समझाना ज़रूरी है कि बेटा जितना आपको रिक्वायर्ड है बोलना और इफ़ेक्टिव है जो बोलना, आप वो बोलेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं रिलीफ मिलने के। देन आप सारी बात कर लोगे और काम की बात भूल जाओ। तो ये तो एक उनको लर्निंग है सर, लर्निंग प्रोसेस से ही सीख पाएंगे। सर हम जजेस को भी नहीं कह सकते सर, वो भी सुबह से बैठते तो 6 बजे तक कोर्ट चल रही है, मोस्ट ऑफ द कोर्ट 5 साढ़े 5 तक चल रही है, उसके बाद भी सर अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है। हाँ सर ये एक बहुत बड़ा विषय है, और अगर इलेक्ट हुआ तो डेफिनेटली बात करूँगा, कोशिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बात करने की कि सर सप्लीमेंट्री नहीं ख़त्म हो रही। ये जूनियर और सीनियर की तो बात ही नहीं है सर, ये तो हम एज अ कम्युनिटी लॉयर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप सप्लीमेंट्री नहीं अपनी ख़त्म कर पा रहे, एडवांस नहीं रीच कर रहे, तो वकीलों का समय भी बर्बाद हो रहा है, उनकी फ़ीसें भी बर्बाद हो रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कि यंगस्टर जो आप कह रहे हैं कि उनको कम सुना जाता है, सर सुना कहाँ जाएगा अगर आप एक ही 10 मुकदमों को या 20 या 30 मुकदमों को पूरे दिन लगा देंगे। हमने भी सर प्रैक्टिस देखी 15 साल से, सप्लीमेंट्री 11:30-12 बजे तक ख़त्म हो जाती थी, एडवांस आता था, रेगुलर भी लिए जाते थे। आज तो एडवांस भी रेगुलर लगने लग गए, तो बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, और ये हो रही है पिछले 1 साल से। वर्कलोड बढ़ गया है या क्या प्रॉब्लम है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो हमारे चीफ को लिखना चाहिए। ये तो आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, आपको वोटर एडवोकेट से लेनी है, तो एडवोकेट्स की प्रॉब्लम पे हम बात नहीं सर, उसी के लिए कह रहा हूँ सर। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एफिशिएंटली काम करें तो हमारे एडवोकेट भाइयों को जो डिफ़िकल्टी कि आज 5 बजे खड़े होकर डेट लेके जा रहे हैं, वो नहीं होता था पहले। सर किसी ने, मेरे को नहीं पता बात करी या नहीं करी, मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं पिछले 1 साल में। ज़रूर बात करूँगा और ये भी बोलूँगा कि भाई आप लोगों का तो एक 9 से 5 की नौकरी है, वकील ने आगे भी जाके काम करना है अपने दफ्तर में, आपने भी करना है, हमने भी करना है। हमें 6 बजे तक मत बिठाइए, 4 बजे तक का कोर्ट का टाइम होता है, इसको थोड़ा एफिशिएंटली आगे लिस्ट को बढ़ाइए ताकि वकील का मैटर टेकअप हो, वकील की फीस भी बढ़े। इसको आप कमेटी में आते हैं तो कमेटी के लेवल पे आप जजेस से बात करें। सर कमेटी की ड्यूटी बनती है सर बात करने की। सर
अगर मेरे को आप लोगों ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करा, तो क्या अगर मैं आपकी वॉइस बन के भी उनके पास ना बोल पाऊँ कुछ आपकी बात, या आपकी प्रॉब्लम्स को या डिफ़िकल्टीज़ को उन तक एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, तो सर मेरा जस्टिफाइड क्या है मेरे को चूज़ करना? तो आप करेंगे, मतलब बिल्कुल सर, justify 100% अपने- करेंगे सर। चलिए। तो सुना दोस्तों, कुणाल मल्होत्रा जी ने अपनी बात बड़ी साफ साफ कही और एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष भी लिया और उनकी मजबूरी भी बताई और ये भी बताया कि कहीं लर्निंग प्रोसेस में कोई कमी है तो इसकी वजह से थोड़ा सा महसूस होता है कई बार। बट एनीवे, अभी मैं कुछ सेकंड के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूँ और कुणाल जी, आपको वोटर सुन रहे हैं, मैं माइक आपको देता हूँ। आप जो अपील अपने हिसाब से माइक वोटर से करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, आप 1-2 मिनट करिए। मेरे कोलीग्स हैं आप, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे बड़े हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, 15 साल हो गए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, आप लोगों के बीच में ही रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष ही रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे को 15 साल में देखा है। मुझे अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देने में कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। पहली चीज़, प्लीज़ चूज़ कीजिएगा वाइजली। एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को चूज़ करेंगे, आपको रिप्रेजेंट कर पाएगा, आपकी बात कोर्ट तक लेके जा पाएगा, जजेस को बता पाएगा। और जो सुबह शाम यहाँ पे आ रहे हैं लोग, जैसे हम आए हैं, 15 साल हो गए इसी कोर्ट में आए हैं, इस कोर्ट को इवॉल्व होते हुए भी देखा है, बेटरमेंट्स भी देखी हैं, और बेटर करना है अब तब कर पाएंगे जब आप यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही लड़ने आ रहे हैं, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे और आप फिर गायब हो जाएंगे। ना तो आपको किसी की समस्या समझ आएगी और ना किसी की प्रॉब्लम का आप संविधान निकाल पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वोट वाइसली ऑन 21 मार्च। तो ये अपील थी कुणाल मल्होत्रा की वोटर्स से। और दोस्तों, मैं आपको इतना बस अपील मैं भी करूंगा कि नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप एक सही कैंडिडेट का चुनाव करिएगा। कई लोग एक एक पोस्ट पर खड़े हैं, आप चुन लीजिएगा, आप कंपैरिजन करिएगा उनके विज़न को देखिएगा, उनकी थॉट्स को देखिएगा, उनके ऑनेस्टी को देखिएगा और ये देखिएगा कि वो वाकई आपको अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे जीतने के बाद। जो अवेलेबल होंगे तो नेचुरली थोड़ा बहुत वो काम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत केयरफुली अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपका वोट बहुत ही कीमती है और आपकी वोट अगर अच्छी कैंडिडेट्स को चुनती है तो एक अच्छी बेहतर बार का गठन होगा, जिससे एडवोकेट्स का ओवरऑल वेलफेयर होगा। बस इसी अपील के साथ थैंक यू कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए कैंडिडेट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।